श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर के भक्ति में। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजर्षि ऋक्षेयु एक छत्र सम्राट माने गए हैं। वे दूसरों के लिए अजेय थे। ऋक्षेयु की पत्नी का नाम ज्वलना था, जो तक्षक नाग की पुत्री थी। महारानी ज्वलना के गर्भ से पृथ्वीपति राजर्षि मतनार का जन्म हुआ। मतनार के 3 परम धर्मात्मा पुत्र हुए। प्रथम तंसु, दूसरे प्रतिरथ और तीसरे धर्मात्मा सुबाहु। मतनार के एक कन्या भी हुई थी, जो गौरी नाम से विख्यात थी। सुलक्षणा गौरी ही राजा मानदाता की जन्य हुई। मतनार के सभी पुत्र वेदवेत्ता, ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, अस्त्र विद्या के विद्वान, बलवान तथा युद्ध कुशल थे। मतनार के दूसरे पुत्र प्रतिरथ के बेटे का नाम कण्व था। कण्व राजा थे। कण्व के पुत्र मेधातिथि हुए, जिनके काव्यान ब्राह्मणों की परंपरा प्रचलित हुई। राजा जन्मेजय, जिनकी कन्या इलिनी नाम से प्रसिद्ध हुई थी, वे इलिनी नामक नरेश ब्रह्मवादी ब्राह्मण समुदाय में उत्कृष्ट माने जाते थे। उनकी उस इलिनी नामक कन्या को तसु ने पत्नी रूप में प्राप्त किया। तसु के मां यशस्वी राजर्षि श्रोध हुए, जो धर्म के प्रवर्तक होने से धर्मनेत्र कहलाते थे। वे ब्रह्मवादी और पराक्रमी थे। उनकी पत्नी उपदावनी थी। उपदावनी ने 4 पुत्र प्राप्त किए, जो दुष्यंत, सुमंत, प्रवीर और अनक के नाम से विख्यात थे। ये चारों इलिनी कुमार सुरोध या धर्मनेत्र के पुत्र थे। दुष्यंत के पुत्र का नाम भरत था। वे बड़े पराक्रमी थे। सबका दमन करने के कारण उनका दूसरा नाम सर्वदमन भी था। महावीर भरत में 10,000 हाथियों का बल था। महात्मा दुष्यंत के वीर और शकुंतला के गर्भ से चक्रवर्ती भरत पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे, जिनके नाम पर तुम लोग भारत कहलाते हो। कहते हैं, दुष्यंत ने तपोवन में जाकर शकुंतला के साथ गंधर्व विवाह किया था और अपनी राजधानी को लौटकर उसके विषय में कुछ बताया नहीं था। जब शकुंतला भरत को लेकर दुष्यंत के यहाँ गई, तब वे उसे पहचानने में भूल करने लगे। उस समय आकाशवाणी ने राजा दुष्यंत को संबोधित करके कहा, दुष्यंत, माता तो केवल चमड़े की धोकनी के समान है। पुत्र पर अधिकार तो पिता का ही है। पुत्र जिसके द्वारा जन्म ग्रहण करता है, उसी का स्वरूप होता है। तुम इस पुत्र का पालन पोषण करो, शकुंतला का अपमान मत करो। नरदेव, अपने ही वीर से उत्पन्न हुए पुत्र अपने पिता को यमलोक से निकालकर स्वर्गलोक को ले जाता है। इस पुत्र के आधान करने वाले तुम ही हो। शकुंतला ने यह बात ठीक ही कही है। राजा भरत के कई पुत्र होकर मर गए। तात माताओं के क्रोध से ऐसा हुआ था। यह बात मैं तुम्हें पहले आदि पर्व में बता चुका हूं। राजन भरत के यज्ञ में आए हुए देवताओं ने भरत के लिए अंगिरा नंदन बृहस्पति जी के पुत्र महामुनि भरद्वाज को ही पुत्र बनाकर दे दिया। इसी प्रसंग में बुद्धिमान भरद्वाज के धर्म संकरण की यह बात कही जाती है। मर्दनों ने भरत को पुत्र रूप में जब भरद्वाज को ही अर्पित कर दिया, तब भरद्वाज ने भरत से देवताओं सहित यज्ञ का अनुष्ठान करवाया। इसके पहले भरत के पुत्र जन्म का सारा प्रयास वितत व्यर्थ हो चुका था। भरद्वाज के प्रयत्न से जो पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम वितत हुआ।
वितत का जन्म हो जाने पर भरत स्वर्गवासी हो गए। तत्पश्चात वितत का राज्याभिषेक करके भरद्वाज जी भी वन में चले गए। राजा वितत ने 5 पुत्र उत्पन्न किए, सुहोत्र, सुहोता, गय गर्ग तथा महात्मा कपिल। सुहोत्र के भी 2 पुत्र हुए, महान शक्तिशाली काशिक तथा राजा गृत्समति के पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों के लोग हुए। काशी के 2 पुत्र थे, काशे और दीर्घतपा पुरुष प्रवर। अब आजमीण नामक दूसरे वंश का वर्णन सुनो। पूर्वोक्त राजा सुहोत्र के एक तीसरा पुत्र और था ब्रहत। ब्रहत के 3 पुत्र हुए, अजमीण, द्विमीण और पराक्रमी पुरुमीण। अजमीण की 3 स्त्रियां थीं, तीनों ही बड़ी यशस्विनी थीं। उनके नाम थे नीलनी, केसनी और स्त्रियों में श्रेष्ठ धूमिनी। अजमीर के नीलनी के गर्भ से सुशांति नामक पुत्र हुआ। सुशांति से पुरजाति और पुरजाति से वाश्व का जन्म हुआ। वाश्व के 5 देवोपम पुत्र हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं: मुद्गल, सृज्य, राजा वृद्धिशु, पराक्रमी यवीन तथा 5वें कर्मिलाश। ये 5 अपने अधिकार में आए हुए देशों की रक्षा के लिए अलम समर्थ थे, इसलिए समृद्धशाली जनपदों से युक्त उन देशों को पांचाल समझो। उन देशों की रक्षा के लिए अलम होने से ये 5 वीर पांचाल नाम से विख्यात हुए। मुग्दल के पुत्र महायशस्वी मौद्गल्य थे। वे सबके सब महात्मा ख्यात धर्म में युक्त ब्राह्मण थे। ये अंगिरा के पक्ष का आश्रय लेकर कन्वोद्गल कहलाए। मोद्गल के ज्येष्ठ पुत्र महायशस्वी ब्रह्मर्षि इंद्रसेन हुए, जिनसे बद्रश्व का जन्म हुआ। बद्रश्व द्वारा मेनका के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। ऐसी प्रसिद्धि है, पुत्र का नाम देवोदास था और राजर्षि एवं ब्रह्मर्षि थे। कन्या यशस्विनी अहल्या थी। अहल्या महर्षि सरद्वान गौतम की पत्नी थी। उसने गौतम के पुत्र मुनिश्रेष्ठ सदानंद को जन्म दिया। सदानंद के भी एक महायशस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिनका नाम सत्यधृति था। यह सत्यधृति भी अपने पितामह के समान सरद्वान कहलाते थे। सत्यधृति धनुर्वेद के पारंगत विद्वान थे। एक दिन अपने सामने एक अप्सरा को उपस्थित देख सत्यधृति स्वरद्वान का वीर स्खलित होकर सरकंडों के समूह पर गिर पड़ा। उससे एक बालक और बालिका जुड़ी हुई संतान उत्पन्न हुई। उस समय राजा संतनु शिकार खेलने के लिए वन में गए थे। उन्होंने कृपा पूर्वक उन दोनों बालकों को ले लिया। कृपा पूर्वक ग्रहण करने के कारण बालक का नाम कृप और उस गौतम बालिका का नाम कृपी हुआ। ये सतानंद, सत्यधृति और कृप सारद्वत कहे गए हैं तथा ये गौतम भी कहलाते हैं। नरेश्वर, अब मैं देवोदास की संतति का वर्णन करूंगा। देवोदास के पुत्र ब्रह्मर्षि मित्रयु हुए। मित्रयु से मैत्रायण का जन्म हुआ। मैत्रायण से सोम हुए। सोम के वंशज मैत्रेय कहे गए हैं। ये भार्गव पक्ष का आश्रय लेकर क्षत्रोपेत भार्गव कहलाए। महात्मा सृज के पंचजन नामक पुत्र हुआ और पंचजन के पुत्र पृथ्वीपति सोमदत्त हुए। सोमदत्त के पुत्र महायशस्वी सहदेव थे और सहदेव के पुत्र राजा सोमक हुए। अजमीर वंशी सहदेव से सोमक का जन्म उस अवस्था में हुआ जबकि उनकी वंश परंपरा क्षीण हो चली थी। सोमक के पुत्र का नाम जंतु था, जिनके स्थान पर सोमक के 100 पुत्र हो गए। उनमें सबसे छोटे थे प्रसत्त, जो राजा द्रुपद के प्रभावशाली पिता थे। द्रुपद से दृष्टद्युम्न और दृष्टद्युम्न से धृष्टकेतु का जन्म हुआ। ये महामनस्वी क्षत्रिय अजमीर और सोमक कहे गए हैं। महामना अजमीर के संतानों की ही सोमक संज्ञा हुई। राजा अजमीर की जो धूमिनी नाम वाली तीसरी पत्नी थी,
उनके मन में पुत्र की बड़ी लालसा थी। पृथ्वीपते वे ही तुम्हारे पूर्वजों की जननी हुई। जन्मेजय पुत्र की अभिलाषा रखने वाली धूमिनी देवी व्रत का पालन करने लगी। वे 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करती हुई विधि पूर्वक अग्नि में आहुति देती, पवित्रता पूर्वक परिमित भोजन करती और अग्निहोत्र के कुशों पर ही सोती। तदंतर राजा अजमेर ने देवी धूमिनी के साथ समागम किया। इससे उन्होंने रक्ष नामक पुत्र को जन्म दिया। रक्ष धूम्र के समान वर्ण वाले एवं सुंदर दर्शनीय पुरुष थे। ऋक्ष से संवरण और संवरण से कुरु उत्पन्न हुए। उन्होंने प्रयाग से जाकर कुरुक्षेत्र की स्थापना की। माँ बाप कुरु ने उस क्षेत्र में बहुत वर्षों तक तप किया। तप करते हुए समय वरदायक भगवान इंद्र ने वहां जाकर उन्हें वर प्रदान किया। वह पवित्र एवं रमणीय क्षेत्र पुण्यात्माओं द्वारा सेवित है। कुरु का वंश बहुत बड़ा है। तुम लोग कुरु के ही नाम से कौरव कहलाते हो। कुरु के 4 पुत्र हुए, सुधन्वा, सुधनु, महाबाहु, परीक्षित और श्रेष्ठ वीर अरिमेजय। सुधर्मा के पुत्र सुहोत्र हुए, सुहोत्र के मतिमान और मतिमान के पुत्र राजा च्वैन हुए, जो धर्म और अर्थ के ज्ञाता थे। च्वैन से कृतयज्ञ हुए। उन धर्मज्ञ नरेश ने यज्ञ करके इंद्र के समान सुविख्यात पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम था उपरिचर वसु। वे वसु चेदी देश के निवासी थे और आकाश मार्ग से चलते थे। चेदी देशीय उपरिचर वसु से उनकी पत्नी गिरका ने 7 मनुष्यों को उत्पन्न किया। उनमें प्रथम संतान थे सुविख्यात महारथी राजा बृहद्रथ, जो मगध देश के अधिपति थे। दूसरे पुत्र का नाम प्रत्यग्रह था। तीसरे राजा कुश थे, जिन्हें मणिवाहन भी कहते हैं। चौथे मारुत, 5वें यदु और छठे श्रेष्ठतम पुरुष मत्स्य थे। 7वीं संतान कन्या थी, जो काली या सत्यवती कहलाई। वैदरथ का पुत्र कुशाग्र नाम से विख्यात हुआ। कुशाग्र के पुत्र वृषभ थे, जो विद्वान और बलवान थे। वृषभ का पुत्र धर्मात्मा पुष्पवान था। उसके पुत्र पराक्रमी राजा सत्यहेतु हुए। सत्यहेतु के धर्मात्मा ऊर्ज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ऊर्ज के पुत्र का नाम संभव था, जिसे वैदरथ भी कहते हैं। इसी से पराक्रमी राजा जरासंध की उत्पत्ति हुई थी। वह आधे आधे शरीर के 2 टुकड़ों के रूप में 2 माताओं के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। उन दोनों टुकड़ों को जरा नाम वाले राक्षस ने जोड़ दिया। जरा से संदित जोड़ा गया होने से उसका नाम जरासंध हुआ। महाबली जरासंध ने संपूर्ण क्षत्रिय समुदाय को जीत लिया था। उसका पुत्र प्रतापी सहदेव था। सहदेव के कांतिमान पुत्र माया यशस्वी उदायु हुए। उदायु ने श्रुतधर्मा नामक परम धर्मात्मा पुत्र को जन्म दिया, जो वैभव संपन्न होकर मगध देश में निवास करता था। कुरु के दूसरे पुत्र परीक्षित के आत्मा धर्मात्मा जन्मेजय हुए। जन्मेजय के श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन, ये 3 महारथी पुत्र थे। ये सभी महाभाग राजकुमार, पराक्रमी तथा बलशाली थे। जन्मेजय के 2 पुत्र हुए, सुरत और मतिमान। सुरत के एक पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था विदुरथ। विदुरथ के महारथी पुत्र का नाम भी ऋक्ष ही था। ये दूसरे राजा थे, जो उसी ऋक्ष नाम से प्रसिद्ध हुए। राजन, तुम्हारे इस वंश में 2 ऋक्ष और 2 ही परीक्षित नाम के राजा हो गए हैं। 3 भीमसेन और 2 जन्मेजय हुए हैं। द्वितीय ऋक्ष के पुत्र भीमसेन हुए। भीमसेन के प्रतीप और प्रतीप के पुत्र संतनु, देवापी तथा वाहिक थे। ये तीनों ही महारथी वीर थे। पृथ्वीनाथ ये संतनु का कुल है, जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है। नरेश्वर, वाहिक का राज्य सप्तवाह मंत्री आदि 7 अंगों द्वारा संचालित होने योग्य था। वाहिक के पुत्र मायस्वसी सोमदत्तु हुए। सोमदत्त से भूरी, भूरिश्रवा और सल, ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। देवापी देवताओं के उपाध्याय और मुनि हुए। महात्मा स्वयं ने
उन्हें अपना प्रिय पुत्र बना लिया था। राजा शंतनु कौरव कुल का भार वहन करने वाले हुए। पृथ्वीनाथ, अब मैं शंतनु के वंश का वर्णन करता हूँ जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ। प्रभावशाली शंतनु ने गंगा जी के गर्भ से देवव्रत नामक पुत्र को जन्म दिया। वे ही भीष्म नाम से विख्यात हुए, जो पांडवों के पितामह थे। भारत उसकी दूसरी पत्नी काली सत्यवती ने शंतनु के प्रिय पुत्र विचित्रवीर को उत्पन्न किया, जो पाप शून्य तथा धर्मात्मा थे। विचित्रवीर के क्षेत्र अर्थात उनकी पत्नियों के गर्भ से श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को उत्पन्न किया। धृतराष्ट्र ने गांधारी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न किए। उन सब में दुर्योधन ही श्रेष्ठ और प्रभावशाली था। पांडु के पुत्र धनंजय अर्जुन और धनंजय से सुभद्रा कुमार अभिमन्यु का जन्म हुआ। जनेश्वर अभिमन्यु के पुत्र तुम्हारे पिता परीक्षित थे। जन्मेजय, यह तुमसे पौरवंश का वर्णन किया गया जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है। अब तुर्वसु, दुहु, अनु और यदु की संतति का वर्णन करूंगा। तुर्वसु के पुत्र वही और वही के गौभानु हुए। गौभानु के पुत्र राजा त्रिशानु थे, जो कभी परास्त नहीं होते थे। त्रिशानु के करंधम और करंधम के पुत्र मरुत हुए। अवीक्षित के पुत्र राजा मरुत दूसरे हैं, उनका परिचय में दिया जा चुका है। ये करंधम पुत्र राजा मरुत पुत्रहीन थे। ये बड़े बड़े यज्ञ करते और उनमें प्रचुर दक्षिणा देते थे। पृथ्वीपते उनके एक पुत्री थी जिसका नाम समता था। उन्होंने महात्मा संवर्त को अपनी वह कन्या ही दक्षिणा रूप में दे दी थी। फिर संवर्त ने दुष्यंत के पिता को वह कन्या अर्पित कर दी। उनके संयोग से समता ने पूर्ववंशी दुष्यंत को पुत्र रूप में प्राप्त किया। दुष्यंत निष्पाप राजा ने नृपश्रेष्ठ इस प्रकार पुत्रों को अपना बुढ़ापा लेने के लिए कहते समय ययाति ने जो शाप दिया था उसके अनुसार तुर्वसु का वंश समाप्त होकर पौरवंश में विलीन हो गया। दुष्यंत के शकुंतला से भिन्न दूसरी रानी के गर्भ से राजा करुत्थाम हुए। करुत्थाम से अकीर्ण का जन्म हुआ। उसके 4 पुत्र थे, पांड्य, केरल और कौल तथा राजा चौल। उनके समृद्धशाली प्रदेश भी उन्हीं के नाम पर पांड्य, चौल और केरल कहलाए। राजन ययाति कुमार दुहु के पुत्र राजा बब्रू और सेतु हुए। सेतु के पुत्र अंगार सेतु हुए। इन्हें मृतपति भी कहा जाता है। योवानाशु के पुत्र मानदाता के साथ इनका 14 महीनों तक बड़ा भारी युद्ध हुआ। उस सम्रांगण में बलवान अंगार सेतु शत्रु द्वारा बड़ी कठिनाइयों से मारे गए। भरत नंदन अंगार के पुत्र गांधार हुए। उन्हीं के नाम से महान गांधार देश की ख्याति हुई। गांधार देश के घोड़े सब घोड़ों से श्रेष्ठ माने गए हैं। ययाति पुत्र अनु के पुत्र धर्म हुए और धर्म के पुत्र धृत से दुदुहु का जन्म हुआ। दुदुहु के पुत्र प्रचेता और प्रचेता के पुत्र सुचेता हुए। इस प्रकार मैंने संक्षेप से अनुवंश का वर्णन किया है। अब मैं ययाति के ज्येष्ठ पुत्र उत्तम तेजस्वी यदु के वंश का क्रम से विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। तुम मेरे मुख से इसको सुनो।